नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हो गई है 16 जून 2020 मंगलवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। एसबीआई ने 1200 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अनिल अंबानी को एनसीएलटी में खींचा। इसके बाद हम जानेंगे बड़ा झटका, 2 हफ्ते में इतने रुपए तक बढ़ जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। इसके बाद हम जानेंगे मोदी सरकार का एक फैसला चीन को पड़ेगा भारी, होगा बड़ा नुकसान। इसके अलावा आखिरी फोन कॉल्स वाले दोस्त का खुलासा, महेश शेट्टी ने कहा सुशांत ने डिप्रेशन की दवा बंद कर दी थी, कहते थे अब इसकी जरूरत नहीं। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी भी सस्ती हुई, जानिए आज के नए रेट्स। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,380 हो गई। देश में रविवार को 7,364 संक्रमित ठीक हुए, 321 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में रिकॉर्ड 2,224 नए केस बढ़े। यह संख्या लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 3,394 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को काबू में रखने में नाकाम रहने के बाद सरकार ने राजधानी चेन्नई के अलावा तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चंगलपट में टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इनके अलावा शहरों में 19 से 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में संक्रमण के अब तक 44,661 मामले सामने आए। इसमें से अकेले 70% चेन्नई से हैं। देश में सोमवार को रिकवरी रेट बढ़कर 51.08% हो गया। बीते 24 घंटे में 7,419 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 1,69,797 मरीज स्वस्थ हुए हैं। टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है। 15 दिन पहले हर दिन 1.25 लाख तक टेस्ट हो रहे थे, वहीं अब टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख हो गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने 1200 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अनिल अंबानी को एनसीएलटी में खींचा। भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी से दिवालिया कानून के निजी गारंटी उपलब्ध के तहत 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आवेदन किया है। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल को दिए गए कर्ज के लिए निजी गारंटी दी थी। बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने गुरुवार को आवेदन पर सुनवाई करते हुए अंबानी को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल द्वारा किए गए कारपोरेट ऋण में संबंधित है और यह अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। बयान में कहा गया कि आरकॉम और आरटीएल की समाधान योजनाओं को मार्च 2020 में उनके ऋणदाताओं ने 100% मंजूरी दी थी। इन समाधान योजनाओं को एनसीएलटी मुंबई की स्वीकृति का इंतजार है। बयान में कहा गया है अंबानी उपयुक्त जवाब दाखिल करेंगे और एनसीएलटी ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 2 हफ्ते में इतने रुपए तक बढ़ जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों की ओर से इन दोनों ईंधन के दामों में सोमवार को लगातार 9वें दिन तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल का भाव बढ़कर 76.26 प्रति लीटर हो गया, जो रविवार को 75.78 प्रति लीटर था। वहीं डीजल का दाम 74.62 प्रति लीटर पर पहुंच गया। रविवार को यह 74.03 प्रति लीटर था। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, तो हम आपको बता दें कि फिलहाल अगले 2 हफ्ते इसकी कोई उम्मीद नहीं। 83 दिन तक तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाई थी कीमतें। बाजार के जानकारों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 2 हफ्ते तक हर दिन बढ़ोतरी होगी। दरअसल तेल कंपनियों की योजना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 8 रुपए तक की वृद्धि करके लॉकडाउन के दौरान हुए अपने नुकसान की भरपाई कर ली जाए। तेल कंपनियों ने 16 मार्च के बाद कोरोना संकट के दौरान 83 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की थी। लॉकडाउन के दौरान इनकी कीमतों में हुई बढ़ोतरी राज्य की ओर से बढ़ाए गए वैल्यू एडिड टैक्स के कारण दर्ज की गई थी। वहीं सरकार ने उत्पाद शुल्क में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार का एक फैसला पड़ेगा चीन को भारी, होगा बड़ा नुकसान। मोदी सरकार चीन से इंपोर्ट होने वाले एनिलाइन ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। एनिलाइन ऑयल का इस्तेमाल ड्रग, फार्मा और ड्राई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। भारत सालाना 90 से 95 KMT एनिलाइन ऑयल चीन से इंपोर्ट करता है। देश में 98% एनिलाइन ऑयल चीन से इंपोर्ट होता है। वाणिज्य मंत्रालय ने एनिलाइन ऑयल पर $150.80 MT एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की है। दरअसल गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ने सरकार से शिकायत की थी कि चीन और अन्य दूसरे देशों से एनिलाइन ऑयल के इंपोर्ट से घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है। जीएनएफसी की शिकायत पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड बॉडी ने जनवरी में ये जांच शुरू की थी।
करीब 6 महीने की सघन जांच की है और जांच के बाद उसने 51 पेज की रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय को सौंपी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। गुजरात के कच्छ में एक बार फिर भूकंप का झटका। कल रात से 11 बार हिली धरती। गुजरात में एक बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। कच्छ से दोपहर 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 रही। भूकंप का केंद्र कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर आ गए। इससे पहले रविवार को कच्छ में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। आज आए भूकंप का एपिसेंटर भुज के बचाव के पास रहा। कल रात भी आए भूकंप का भी एपिसेंटर बचाव के पास था। बताया जा रहा है कि कल रात से लेकर अब तक 11 बार छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लोग डरे हुए हैं। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सुशांत की मौत को कंगना ने बताया प्लान मर्डर। बोली वो रैंक होल्डर था, कमजोर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में आत्महत्या करने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक हैरान है। हर शख्स के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आमतौर पर नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की जमकर क्लास लगाई है और आउटसाइडर्स को ठीक तरह से एक्नॉलेज नहीं किए जाने की बात कही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में कंगना एक्ट्रेस सुशांत की मौत से शोक में है और काफी गुस्साई भी नजर आ रही है। वे कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है, मगर अभी भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिनका दिमाग कमजोर होता है वो लोग सुसाइड करते हैं। जो बंदा इंजीनियरिंग में रैंक होल्डर है उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है। उनकी कुछ पिछली फिल्मों के बारे में उन्होंने लिखा कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, यह है अमित शाह का प्लान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की महामारी तेजी से पांव पसार रही है। हर दिन नए रिकॉर्ड बनाते नए मामले और बढ़ती मौतों से चिंतित केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर हालात पर मंथन किया था। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना की महामारी को लेकर सर्वदलीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में दिल्ली में हालात को कैसे सामान्य बनाना है इस पर भी चर्चा की। गृह मंत्री शाह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि जनता के हित के लिए राजनीतिक द्वेष भुलाकर एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढ़ेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। हरियाणा में 48 घंटे रहेंगे भारी, धूल भरी आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। इसी बीच प्रदेश के लिए आने वाले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश, थंडरस्टॉर्म यानी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा में वज्रपात और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जून में पहली बार मौसम विभाग ने हरियाणा को लेकर धूल भरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटे हरियाणा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बन रही है। वहीं पंजाब में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। बता दें कि बीते दिनों राज्य के कई स्थानों पर बारिश हुई, लेकिन लोगों को इससे ज्यादा राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। विभाग ने यह भी बताया कि मानसून से पहले की बारिश शुरू होने के बाद ही प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आखिरी फोन कॉल वाले दोस्त का खुलासा। महेश शेट्टी ने कहा सुशांत ने डिप्रेशन की दवा बंद कर दी थी, कहते थे अब इसकी जरूरत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर कर दिया गया, लेकिन उनकी आत्महत्या के पीछे की असली वजह अब भी तलाशी जा रही है। रविवार को सुसाइड करने के पहले अभिनेता ने 2 लोगों को फोन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 लोग उनके दोस्त रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी हैं। हालांकि दोनों ने ही उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। सुशांत के डिप्रेशन पर बोले शेट्टी, पूरे मामले में रिया की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि पवित्र रिश्ता में सुशांत के को डायरेक्ट एक्टर रहे महेश शेट्टी ने जरूर एक बातचीत में अपना रिएक्शन दिया है। उनके मुताबिक सुशांत उनके लिए भाई की तरह थे और उस अनहोनी के बाद से वे सदमे में हैं। उन्होंने फोन कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अभिनेता की डिप्रेशन से जुड़ी चौंकाने वाली बात जरूर साझा की। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी भी सस्ते हुए, जाने आज के नए रेट्स। वैश्विक बाजार में गिरावट के बीच आज दिल्ली सराफा बाजार में भी सोना चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच यह भी डर है कि कोरोना वायरस का दूसरा वेव आ सकता है। यही कारण है सोमवार इक्विटी बाजार को लेकर भी निवेशक सावधान दिखाई दिए।
सोने का नया भाव। दिल्ली सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में 380 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद अब नया भाव 47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले कारोबारी दिन सोने का भाव 48,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव की बात करें तो इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद वह $1,721 प्रति आउंस के स्तर पर रहा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन खुलने के बाद अब इस रूट पर चल रही है सबसे ज्यादा फ्लाइट्स। हर दिन करीब 802 उड़ानें पहुंचा रही है लोगों को घर। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने ट्वीट कर घरेलू उड़ान शुरू करने की घोषणा कर दी। 2 हफ्ते पहले अचानक हुई इस घोषणा के बाद एयरलाइंस कंपनियों के लिए तैयारी करना चुनौती बन गया, क्योंकि 25 मार्च के बाद सभी 650 कमर्शियल एयरक्राफ्ट की उड़ानें बंद कर दी गई थी। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों ने आनन फानन तैयारी की थी। हर दिन 220 से 230 विमान भर रहे हैं उड़ान। कुछ पाबंदियों के साथ इस समय हर दिन सैकड़ों घरेलू उड़ानों के जरिए हजारों लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को अधिकतम 33% उड़ानों की अनुमति दी है। ऐसे में हर दिन 220 से 230 के बीच विमान लोगों को लेकर हवाई सफर पर निकल रहे हैं। यह विमान हर दिन करीब 802 घरेलू उड़ानें भरकर हजारों लोगों को उनके घर पर पहुंचा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत चीन सीमा विवाद। दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच बातचीत से तनाव कम हुआ। 6 जून की मीटिंग के बाद बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी नहीं। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन की बातचीत के पॉजिटिव असर दिखने लगे हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव अब कम हुआ है, जबकि पिछले कई हफ्ते से वे आमने सामने थे। पूर्वी लद्दाख में गालवान वैली और हॉट स्प्रिंग इलाके में भारत चीन के ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर लेवल के अफसर लगातार बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत के बाद दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई। इस दौरान सैनिकों के बीच तनाव की कोई घटना भी सामने नहीं आई। साथ ही चीन के तेवर भी नरम पड़ गए हैं। दोनों देशों के अफसरों की चर्चा में इस बात की सहमति बनी है कि गालवान इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और हॉट स्प्रिंग इलाके के पॉइंट नंबर 15 पर बातचीत जारी रखी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।